जानता है आप में से? हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या होता है? कोई एनीवन इज नो अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स? किसी को कोई पता है? तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और सिंथेटिक ड्रग्स दैट लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या करते हैं? आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करेंगे या फिर मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के लिए अपन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? ये मोस्ट प्रोबेबली टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। ये क्या करेंगे? आपके सिंथेसिस या स्टिमुलेट करेंगे, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। किसके थ्रू? बाय पैंक्रियास। Beta cells inhibit glucose production or facilitate transport of glucose to muscle cells and sometimes increase the number of receptor sites where insulins can be bound and can initiate the process of breaking down glucose. Initiate the process of breaking down ग्लूकोज। तो ये आपके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, इनका यही काम होता है। जिसमें आपकी टाइप 2 डायबिटीज होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। डायबिटीज क्या होती है? मीठा ज़्यादा खाने से होती है, शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा तो डायबिटीज होगी। ये टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप की डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस, 2 टाइप्स की आपकी डायबिटीज रहती है, ठीक है। तो डायबिटीज क्या है कि क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो क्या करते हैं? आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि आपके सीरियस हार्ट में समस्या आ जाती है, ब्लड में समस्या आ जाती है, आंखों का दिखने में समस्या आ सकती है, किडनी में समस्या आ सकती है और नर्वस सिस्टम में कहीं पे बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना अपन कंसिडर करते हैं? ब्लड शुगर लेवल 80 से 100 mg के बीच में अपन इसको कंसीडर करते हैं कि इतना ही आपका होना चाहिए जो फास्टिंग कंडीशंस में। तो अगर इससे ज़्यादा आता है, कम आता है तो पेशेंट्स को हाइपर और हाइपोग्लिसीमिया कंडीशंस कैरेक्टराइज होती है। तो अब कौन सी इंसुलिन की प्रिपरेशंस आती है? तो इंसुलिन क्या है कि प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। ये पैंक्रियास लैंगरहैंस में ये इंसुलिन आपका बनाया जाता है जो क्या है कि वाइट कलर का होगा, आपका वाटर में सोल्यूबल्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो यूज़ करता है अपन इसको इंजेक्शंस लगाते हैं ना इंसुलिन के, देखा होगा यहाँ पे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्टली पेशेंट्स ही खुद लगाता है। तो ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ले और हाइपर कैलेमिया के मैनेजमेंट के लिए काम में लिया जाता है। अब ये जो इंजेक्शंस आते हैं आपके, ये क्या होते हैं? एक तो रैपिड एक्टिंग होंगे, शॉर्ट एक्टिंग होंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग होंगे या फिर लॉन्ग एक्टिंग होंगे। जैसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आपका इंसुलिन लिस्प्रो हो गया, इंसुलिन एस्पार्टेट हो गया, इंसुलिन ग्लूसासाइन हो गया। शॉर्ट एक्टिंग में आपका रेगुलर जो सोल्यूबल इंजेक्शन है वो शॉर्ट एक्टिंग में काम में लिया जाता है। इंटरमीडिएट इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे हो गया, ठीक है। और लॉन्ग एक्टिंग में इंसुलिन ग्लेग्रीन या इंसुलिन डिटरमाइन काम में लिया जाता है। अब आपका इंसुलिन इंजेक्शंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस, ये इसके ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। अब ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन सी? क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है इन सब के मैनेजमेंट के लिए। तो जो इनहेंस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाती है उसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उसमें सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव में आपका टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और सेकंड जनरेशन में क्लीबेनक्लामाइड, ग्लूबुराइड, क्लिपिजाइड और क्लाइजाइड काम में लिया जाता है ग्लिमिपराइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा मैक्लिटिनाइड में या फेनालाइन एनालॉग्स में आपका जो आता है वो है रेपेग्लिजिन, नेटिग्लिनाइड। और ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए अपन जो लेते हैं रेपिग्लाइन, नाटेग्लिनाइज या फिर PPAR वाइज एक्टिवेटर्स, पायोग्लिडाजोन
कुछ DPP-4 इनहिबिटर्स, सिटाग्लिप्टिन, सेटपाग्लिप्टिन, GLP फर्स्ट एनालॉग्स लेते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट और डोपामाइन D2 एगोनिस्ट भी लेते हैं। अब अपन क्या है, रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्सॉर्प्शन के लिए एकार्बोस, मिग्लिग्लेस और वोग्लीबायोस काम में लेते हैं। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट जो ड्रग्स आती है वो है मेटफॉर्मिन। बहुत से क्लिनिशियंस मेटफॉर्मिन ही देते हैं मैनेजमेंट ऑफ दिस शुगर और हायर लेवल ऑफ दिस शुगर के मैनेजमेंट के लिए मेटफॉर्मिन ही दिया जाता है। मेटफॉर्मिन या तो प्लेन दिया जाता है या किसी कॉम्बिनेशंस में दिया जाता है, जो कि बिगोनाइड डेरिवेटिव्स रहता है आपका। डबल बॉन्ड, इसके बाद में NH, आपका N, ठीक है, N मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच रहेगा। उसके बाद में डबल बॉन्ड N, ओके, डबल बॉन्ड N, NH 2 और आपका NH, ओके, NH2 और NH, N H2C, उसके बाद में आपका CH3। ये जो मेटफॉर्मिन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर हुआ। तो इसमें क्या है, आपका NN डाइमिथाइल मिडो कार्बोनिक एसिड डायमाइड प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है जो ऑड्यूलेस है, बीटर फ्लेवर है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर्स में प्रेजेंस रहेगा। ये क्लोरोफॉर्म में इनसोल्यूबल्स रहते हैं। ठीक है, इसकी डोज की बात करें तो 0.5 से 2.5 mg पर डे अपन दे सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, ये जो है टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिनको होता है उनके लिए भी काम में ली जाती है। तो ये दवा है ना, कभी कभी क्या है, ऑफ लेवल एंटीसाइकोटिक्स के लिए काम है। ऑफ लेवल क्या होता है, ऑफ लेवल काम में ली जाती है। ऑफ लेवल होता है क्या, कोई आप में से जानता है? अगर मैं कहूँ कि ऑफ लेवल का मतलब, अपन नॉर्मल सी बात करें कि डायबिटीज के लिए मेटोप्रोनोल दे रहे हैं लेकिन इसको दूसरी काम में भी ले रहे हैं, तो वो ऑफ लेवल हो गया। जैसे कि आपको है ना, क्या करते हो आप, नॉर्मल जूस पी रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, आप है ना, जैसे अल्कोहल, कोई दारू पीता है, दारू वाला क्या करता है, अरे मैं तो उसको पेट के कीड़े मारने के लिए काम में ले रहा हूँ, तो ऑफ लेवल हो गई ना, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेवल। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट जो आएगा वो है आपका ग्लीमेक्लामाइड ग्लूबराइड। नेक्स्ट जो आपका है वो है ग्लीबेनक्लामाइड। ग्लीबेनक्लामाइड या ग्लीबुराइड। ठीक है, जो इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स आपके इसमें प्रेजेंस रहते हैं। तो 5 क्लोरो N2,4 जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर से उसकी बात करें तो बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग्स के साथ में क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोराइड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और N, H, N और H, ठीक है, NH, NH इसके साथ में, और इसका एक रिंग, बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, आपका C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, NH, ठीक है, NH आपका, और ये बेंजीन रिंग इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो ये जो है ना, इसमें 5 क्लोरो N2,4 साइक्लोहेक्साइल कार्बामाइल सल्फामाइल फेनाइल एथाइल 2 मिथॉक्सी बेंजामाइड इसमें प्रेजेंस रहता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑड्यूलेस रहता है। ठीक है, इसका पॉपुलर डायबिटा है, ग्लाइसिनेज है। मेडिसिनल यूज ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ग्लिमिपराइड है जो कि डायबिटीज के लिए ही ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है, अपन क्या है कि रेपिग्लामाइड, ये जो मोस्ट प्रोबेबली आजकल यही ड्रग्स काम में ली जाती है डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है, क्योंकि अगर आपने पेशेंट को सही टाइम पे सही मेडिसिन नहीं दी तो क्या होगा, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्याएं आना शुरू हो जाएगी।
अब बात करेंगे DPP-4 इनहिबिटर्स, ग्लिप्टेन, सीटाग्लिप्टिन। ये दवा काफी ज्यादा आजकल डायबिटीज वालों के लिए काम में ली जा रही है। ग्लिप्टेंस, उसमें DPP-4 इनहिबिटर्स, ठीक है। DPP-4 इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं जो आपके मोस्ट प्रोबेबली काम में लिए जाते हैं, जिनको ग्लिप्टेंस भी कहते हैं, और ये डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा आजकल काम में लिए जा रहे हैं। जो क्या करते हैं, ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। DPP-4 इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें आपका बेंजीन रिंग्स के साथ में ये मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फर्दर दे आर वर्किंग ऑन दिस वन, ठीक है। इनके साथ में ये काम करेंगे, एक बेंजीन रिंग यहाँ अटैच कर देंगे, और बेंजीन रिंग्स के साथ में एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रहेगा आपका। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में आपका F मतलब फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये सल्फेनाइल डेरिवेटिव से सल्फोनाइल यूरिया जिसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, NF, और ये यहाँ पे। तो इस तरह से ये नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आपके ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहते हैं ग्लिप्टेंस में, और ये न्यूअर फॉर्म्स में प्रेजेंस रहता है, जो क्या करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है। ये क्या है कि इथेनॉल में जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें बहुत अच्छे से घुलनशील हो जाता है, और ये इसकी मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, आपका ग्लिप्टेन से टेबलेट फॉर्म में ही मिलेगा, टेबलेट फॉर्म्स में ही मिलेगा, ठीक है। टेबलेट्स फॉर्म में ही ये अवेलेबल रहते हैं। इनको है ना आपको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करिए, और लाइट से अभी दूर रखिए, और एक्सेसिव हीट और मॉइस्चर से भी अपने को इससे दूर रखना रहेगा। सो गाइस, डायबिटीज आजकल क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया, और ये दवा काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए। तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्या है कि अभी हमारे थोड़े सब्सक्राइबर कम है, उनको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, वहाँ पर आपके लाइव डिस्कशंस भी करेंगे अपन।